दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं 2023 में रिलीज हुई 7 ऐसी सीरीज को जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी और आपका अच्छा खासा टाइम पास भी करा देगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं पहली सीरीज से, जिसका नाम है दूता। सीरीज के अंदर सागर नाम के एक जर्नलिस्ट की कहानी देखने मिलती है। अब सागर की जिंदगी अच्छी खासी चल रही होती है, लेकिन एक दिन सागर को एक मिस्टीरियस न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसमें उसकी लाइफ की होने वाली एक बुरी इवेंट के बारे में लिखा हुआ होता है। और भाई सेम वैसा ही उसके साथ होता भी है। फिर उसके बाद सागर को ऐसे और न्यूज़पेपर के टुकड़े मिलना शुरू होते हैं जिसमें उसके फ्यूचर में होने वाली इवेंट के बारे में लिखा हुआ होता है। तो अब सागर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उस मिस्टीरियस न्यूज़पेपर की मिस्ट्री क्या है, यह जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज देखने मिल जाएगी आपको अमेजॉन प्राइम पर, जिसके 8 एपिसोड है और हर एपिसोड 40-45 मिनट का है। वेल अगर आपको कोई जबरदस्त थ्रिल और ट्विस्टन वाली सीरीज देखनी है तो इसे देख सकते हो। और भाई यकीन से कहता हूँ कि इसका बस एक एपिसोड देखो, उसके बाद सारे एपिसोड देखे बिना आप रह नहीं पाओगे। अगली सीरीज का नाम है स्लम गोल्फ। ये सीरीज आपको अमेजॉन मिनी टीवी पर फ्री में देखने मिल जाएगी। सीरीज के अंदर एक स्लम को दिखाया जाता है जहां पर पवन नाम के लड़के का बचपन से सपना होता है कि वो बड़ा होकर अपने फेवरेट कोच राणे सर से गोल्फ सीखेगा और प्रो गोल्फर बनेगा। तो फिर क्या पवन का प्रो गोल्फर बनने का सपना सच हो पाता है या नहीं, यह जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा, जिसके 8 एपिसोड है और हर एपिसोड 35 से 45 मिनट का है। वेल अगर आपको स्पोर्ट्स के ऊपर बनी मूवी और सीरीज देखना पसंद है तो इसे एक बार जरूर ट्राई करना। यह सीरीज आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है कालकुट। सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है रवि नाम के एक पुलिस ऑफिसर की। तो रवि अपनी पुलिस की नौकरी से खुश नहीं होता है और वो अपनी नौकरी को छोड़ना चाहता है। लेकिन एक दिन रवि को किसी लड़की के ऊपर हुए एसिड अटैक का केस दिया जाता है। अब उसके बाद रवि उस केस की इन्वेस्टिगेशन कैसे करता है और क्या कुछ मिस्ट्री निकल कर आती है, यह जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज के टोटल 8 एपिसोड है जिसकी लेंथ 40 से 45 मिनट की है और यह सीरीज आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है ग्योंगसेओंग क्रिएचर। सीरीज के अंदर 1945 का दौर दिखाया जाता है जब जापान के लोग कोरिया पर राज करते थे और उस समय में कोरिया का नाम कोरिया नहीं जेसंग था। अब उस समय जापानीज लोग जेसंग के किसी हॉस्पिटल में कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अब इसी दौरान चांग तेसंग नाम के एक अमीर आदमी को वहां का लोकल पुलिस ऑफिसर पकड़ लेता है और तेसंग को कहता है कि उसे एक मिसिंग लड़की को ढूंढना है और अगर तेसंग ऐसा नहीं करता है तो वो पुलिस वाला तेसंग के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ छीन लेगा। फिर उसके बाद आगे कहानी में क्या कुछ होता है यह जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। यह सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगी, जिसमें टोटल 10 एपिसोड है और हर एपिसोड 1-1 घंटे का है। वेल अगर आप इस सीरीज को देखने वाले हो तो मैं एक एडवाइस देता हूँ कि इस सीरीज के सारे एपिसोड को एक साथ मत देखना, क्योंकि वैसे ही सीरीज का हर एक एपिसोड 1-1 घंटे का है और कोरियन शो की पेसिंग थोड़ी स्लो होती है। तो एक साथ सारे एपिसोड देखोगे तो हो सकता है कि आपको यह सीरीज थोड़ी बहुत बोर करे। अगली सीरीज का नाम है हाफ सीए। सीरीज की कहानी आर्ची मेहता नाम की लड़की की है जिसने 12th में ही डिसाइड कर लिया था कि उसे सीए बनना है। फिर 12th के बाद आर्ची सीए की प्रिपरेशन कैसे करती है यह जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। यह सीरीज आपको अमेजॉन मिनी टीवी पर फ्री में देखने मिल जाएगी, जिसके टोटल 5 एपिसोड है और हर एपिसोड 35 से 40 मिनट का है। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है स्वीट कारम कॉफी। सीरीज की कहानी एक ही फैमिली की 3 अलग अलग जनरेशन की लेडीज की है, जिसमें से पहली होती है दादी जिसका नाम होता है सुंदरी और उस दादी के लड़के की वाइफ जिसका नाम होता है कावेरी और कावेरी की बेटी जिसका नाम होता है निवेदिता। अब इन तीनों की लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं चल रही होती है और वो तीनों एक रोड ट्रिप का प्लान करती है और घर में किसी को बताए बिना ही रोड ट्रिप पर निकल जाती है। फिर उसके बाद उसकी रोड ट्रिप कैसी होने वाली है यह जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। यह सीरीज आपको अमेजॉन प्राइम पर देखने मिल जाएगी, जिसके टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड 40 से 45 मिनट का है। वेल अगर आपको रोड ट्रिप पर बनी मूवी और सीरीज देखना पसंद है और देखना चाहते हो तो इसे देख सकते हो। यह सीरीज आपको निराश नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की आखिरी सीरीज की ओर, जिसका नाम है ब्लू आई समुराई। बेसिकली ये एक एनिमेटेड सीरीज है, पर मुझे यह सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी तो मैंने इस सीरीज को इस लिस्ट में रख दिया। सीरीज के अंदर 1600 सेंचुरी के जापान की कहानी देखने मिलती है। अब उस समय में मिजू को कुछ पावरफुल लोगों से बदला लेना होता है, तो मिजू की पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसे बदला लेना है और क्या उसका बदला पूरा होगा या नहीं, यह जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। यह सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगी, जिसके टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड 45 मिनट से 1 घंटे तक का है। तो बस यही वो सीरीज थी जो कि 2023 में रिलीज हुई थी और मुझे काफी पसंद भी आई थी। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। वेल मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।